नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात इंडिया गठबंधन की, क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले लगभग पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए एक बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को दे दिया, तो वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल 3 बड़े राजनीतिक दल इस वक्त ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में आरजेडी और झारखंड में देखा जा रहा है जेएमएम को। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा, या फिर जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब इस गठबंधन को एक ऐसी महिला नेता की जरूरत है जिसकी एंट्री के बाद ये गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। बात कर रहे हैं यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है अब चर्चा एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है मायावती को लेकर के। क्या मायावती अब अपना फैसला बदलती हुई नजर आ सकते हैं? और इसी सवाल को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं। अबरार, इंडिया गठबंधन को लेकर अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती काफी कुछ बोलती हुई नजर आई। सपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर आखिरकार क्यों अकेले चुनाव लड़ रही है, तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अब देखा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बीएसपी को अब इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सके, ताकि न केवल यूपी बल्कि जितने भी यहाँ पर आरक्षित सीटें बाकी पूरे देश में जहाँ चुनाव लोकसभा होने हैं वहां पर है और उन्हें साधा जा सके। इसी के लिए लगातार संपर्क चंद्रशेखर आजाद के साथ भी किया जा रहा है, लेकिन मायावती एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखी जा रही है। सवाल यही है, क्या लग रहा है मायावती अपना फैसला बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर के अब कहीं ना कहीं ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अब क्या उनके चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है और क्या इंडिया गठबंधन में वो एक ऐसा चेहरा बन सकती हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। चूँकि अगर वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो दलित तबका पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा रहता है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन एक पेच जो फंसता दिखाई देता है वो ये कि आखिरकार अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर के क्या वाकई सहमति देते नजर आएंगे और कितनी सीटों पर जो है ये दोनों चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर के अब लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर ये गठबंधन में आ भी जाती हैं तो अखिलेश यादव क्या आधी आधी या फिर आप कहें कि 1/3 सीटों पर उन्हें जो है चुनाव लड़ने के सहमति दे पाएंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश में हर पार्टी ये चाहेगी वहाँ पर उनकी पार्टी का जो है प्रदर्शन बेहतर हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेच फंस सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इसी बीच आपको बता दें कि जब मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट कहा तो अखिलेश यादव का आखिरकार मायावती को लेकर क्या कुछ कहना रहा, सुनिए जरा। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। अपना पत्र लिख चुका हूं और वो पत्र ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। कांग्रेस आप साथ में बीजेपी के लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। ब्रजेश पाठक ने यादव मंच पे बोला है कल लखनऊ में, जो श्री भगवान कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी नहीं। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे क्या? क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है इस सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा
जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। इस सर्दी में भी समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय असरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। मायावती बोली है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी, और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से। देखा आपने और सुना भी किस तरह से मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात अखिलेश यादव खुले तौर पर कहते हुए नजर आए। लेकिन मायावती तो कहती हैं कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो शायद वो सपा के साथ गठबंधन कर लेती। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी बसपा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था पिछले चुनाव में। ऐसे में अबरार मायावती आखिरकार किस तरह से अपने फैसले को बदलती हुई अब यहाँ पर नजर आएंगे। आखिरकार सपा और कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या ऑफर यहाँ पर दिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जो है अगर हम ऑफर की बात करते हैं तो चुनाव से पहले उन्हें किस तरीके का भी ऑफर नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि वो कई पदों के लिए अपनी दावेदारी को जो है सामने रख सकती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उस समय उनको किसी पद को देने को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया गठबंधन में आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई। वाकई में देखिए और सुनिए जरा मायावती के उस बयान को किस तरीके से जमकर सपा और कांग्रेस को लताड़ती हुई अपने जन्मदिन के मौके पर नजर आई। बाकी आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है, और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर वह रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं, तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही
हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से मायावती कहती हुई नजर आ रही हैं कि अपने अपने समय पर सपा और कांग्रेस ने बीएसपी का पूरी तरह से फायदा उठाया और इस बार बीएसपी इस तरह के किसी भी छलावे में नहीं आने वाली है। अब देखना काफी अहम रहेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या नाराज मायावती को अब सपा और कांग्रेस मिलकर मना पाएगी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 7 से सवाल में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।